जिसे अब प्यार नहीं करते उसे छोड़कर आगे कैसे बढ़ें, यही है मित्रों हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। वो इंसान आपका प्रेमी हो सकता है, शायद जीवन साथी हो, कोई दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। अब आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं बचा है, आकर्षण नहीं बचा है, इज्जत नहीं बची है। उसे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ जुड़े रहना आपके मन पर, आपके दिल पर एक बोझ बना हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को घुटा घुटा सा महसूस करते हैं। उसे छोड़कर आगे बढ़ना है, कैसे? आइए चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात यही है कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपसे नाराज़ हो, खुंदक खाए, उसके दिल में कड़वाहट पैदा हो, शायद बदला लेने के भाव पैदा हो। ऐसा आप कुछ नहीं चाहते। आप चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बिना उसको दुखी किए हुए, बिना उसको आपके प्रति उसके दिल में कोई गुस्सा, कोई नफरत पैदा किए हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं ये कैसे संभव है। एक इंसान ने अपने जो घर में पालतू कुत्ता था उसकी पूंछ को टेप कर दिया उसकी कमर के साथ। अब पूंछ हिल डुल नहीं सकती थी। किसी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? वो बोला कि मेरे घर में एक ऐसा मेहमान आने वाला है जिसे मैं चाहता नहीं हूँ कि वो ज़्यादा दिन रुके, तो ये जो कुत्ता है उसके स्वागत में अपनी पूंछ हिलाता था, मैंने इसको टेप कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके मन में कोई गलतफहमी पैदा हो कि मेरे घर में कोई भी, चाहे मेरा कुत्ता ही हो, उसका स्वागत कर रहा है। मेरी बात का आप आशय समझ रहे हैं? वो इंसान जो आपकी नज़रों में अब इज्जत का पात्र नहीं है, आकर्षण का पात्र नहीं है, उसके लिए आपके दिल में कोई प्यार नहीं है, उसको बिल्कुल भी ये एहसास कराना बंद कर दें कि आपकी ज़िंदगी में बने रहने के लिए आप किसी भी तरह से उसका स्वागत करते हैं। उसका फ़ोन आए, आप छोटी सी बात करिए, हाँ हूँ में जवाब दीजिए। वो आपके साथ कोई कार्यक्रम बनाना चाहता है, कहीं जाने का, घूमने फिरने का, शॉपिंग का, आप बिल्कुल इस भाव से उसके साथ वार्तालाप करिए जैसे आप बहुत थके हुए हैं, जैसे आपका बिल्कुल मन नहीं है उस काम को करने का जिसके लिए वो जोर डाल रहा है। मेरा मतलब है वो इंसान कोई भी प्रोग्राम बनाए आपके साथ अच्छा समय बिताने का, वो इंसान अपनी बातों से आपको अपने में दिलचस्पी पैदा करवाने की कोशिश करे। आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आपको बिल्कुल ऐसे हाव भाव रखने हैं जैसे उसके साथ समय बिताने में, उसके साथ अच्छी बातें करने में आपका मन बिल्कुल नहीं है। वो पूछे कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आप सीधे सीधे जवाब दो, तबीयत ठीक नहीं है। झूठ है ये, लेकिन ये जवाब बिल्कुल माकूल जवाब है। फिर बात आएगी उन पलों की जब आप दोनों का आमना सामना होगा। जैसे ही वो आपके सामने आए, आप हालचाल पूछते हैं, लेकिन बिल्कुल मरे मरे शब्दों में पूछें, कैसे हो आप, कैसा समय गुजर रहा है। ये वही सवाल है जो पहले आप बहुत जोश से भरकर, उत्साह से भरकर, खुश होकर पूछते थे। आपकी आंखों में चमक आ जाती थी उस इंसान को देख के। अब इसका बिल्कुल ठीक उल्टा, मरे मरे भाव से, मरी मरी आवाज़ में पूछिए, कैसा चल रहा है ज़िंदगी में सब कुछ, वगैरह वगैरह। देर सवेर वो इंसान आपसे ज़रूर सवाल करेगा, कुछ चिंता दर्शा सकता है वो आपको, आपके बदले व्यवहार को देखकर आपसे पूछेगा, किसी बात से परेशान हो, दुखी हो। वो इंसान अभी भी आपको प्यार करता है, लेकिन आप ऊब चुके हैं उसके सानिध्य से। तो आप कुछ भी शेयर करने की, कुछ भी बहाना बनाने की कोशिश मत कीजिए। बस वही बहुत बुझी बुझी आवाज़ में कहिए, नहीं सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, ज़्यादा मेरे पीछे मत पड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ जवाब दीजिए और इंतज़ार कीजिए उसके बोलने का। आपको खुद पहल नहीं करनी है कोई भी वार्तालाप उसके साथ शुरू करने के लिए। देर सवेर इस बात का भी नंबर आएगा जब वो इंसान आपके ऊपर भड़क उठेगा, आपको भला बुरा कहना शुरू करेगा, आप उसको धोखा दे रहे हो, उसकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो, मन बदल गया है, ऐसे आरोप लगाएगा। वो जब भड़क कर गुस्सा करने लगे तब आपको अंदर से शांत बने रहना है। चेहरे पे जो भी आपको उचित लगे वैसे भाव लाएं। देखिए,
आप तो ये चाहते ही हैं कि ये किसी तरह से इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर निकल जाए और आप अपनी आगे की ज़िंदगी आगे अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। उसके गुस्से के सामने, उसकी आंखों में जो शिकायत के भाव हैं उनके सामने आपका दिल मन शांत है, क्योंकि ये सब कुछ वैसे ही घट रहा है जैसे आप चाहते हैं। वो इंसान भड़क कर आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहा है। आपके दिल में अगर रोने का भाव पैदा हो तो आप रो लीजिए। रोने का भाव इस सेंस में कि कभी ये इंसान आपके बहुत करीब था, अब परिस्थितियां बदल गई हैं, आपका दिल बदल गया है, आपको रोना आ रहा है, आप रोने लगिए। लेकिन उसके साथ अपनी कोई सफाई देने में आप बिल्कुल दिलचस्पी मत लीजिए, आंसू बहाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पलट कर गुस्सा आए तो पलट कर बोलिए कि ये कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। कुछ भी बात को ख़त्म करके अगर आप वहाँ से निकल सकें तो उसके सामने से हट जाएं, ना निकल सकें तो अपने गुस्से को आंखों में से दिखाते हुए वहीं खामोश बैठे रहें। जिसके लिए आपके दिल में अब कोई जगह नहीं बची है, उस इंसान का एक और रूप आपके सामने आ सकता है। वो खुद आपका हाथ पकड़कर आपको गले लगाकर आंसू बहा सकता है, अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांग सकता है, पुराने समय की यादों को ताज़ा करके आपको याद दिला सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है। आप उसकी पूरी बात सुने, लेकिन अपने दिल को पसीजने मत दें। जो फैसला आपने कर लिया है उसकी ज़िंदगी से बाहर जाने का, उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करने का, उस पर मन ही मन डटे रहें। आप समझ रहे हैं आपके इस बदले व्यवहार से इस इंसान की अपनी भावनाओं पर, इसकी सोच पर क्या असर पड़ रहा है। वो अब आपके साथ अच्छा समय नहीं व्यतीत कर रहा है, उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, उसके दिल की मायूसी बढ़ती जा रही है, वो भी आपके सामने बुझा बुझा रहने लगेगा। निश्चित तौर पर समय के साथ आपकी मुलाकातें कम होने लगेंगी, छोटी होने लगेंगी। वो भड़क कर गुस्से से पैर पटकता हुआ, शिकायतें करता हुआ बार बार आपके सामने से हटेगा, लौटेगा, फिर हटेगा। तो धीरे धीरे ये जो एक दूरी है दोनों के दिलों के बीच में, ये उसकी तरफ से भी बढ़ने लगेगी, और यही तो आप चाहते हैं। फिर कोई दिन आएगा जब ये इंसान जो अब आपके दिल से दूर हो चुका है आपसे कहेगा कि कोई ना कोई फैसला करो। इस तरह से तो बात आगे बढ़ नहीं सकती है, तुमको फैसला करना ही होगा। ये जो हमारे आपसी रिश्ता है ये दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसी ही कोई बात करेगा? यहाँ आप बहुत समझदारी दिखाते हुए उससे कहें, बल्कि पूछें, कुछ दिनों के लिए अगर हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा हमको किसी फैसले तक पहुंचने में? ये सवाल के रूप में उससे पूछें और देखें वो क्या जवाब देता है। वो आपसे पूछे कितना समय चाहिए तुमको, आप जवाब मत दो। उससे पूछो कितना समय ठीक रहेगा। वो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेगा, आप फौरन उसको मान लीजिए और फिर उस समय में हर तरह का संपर्क उससे बिल्कुल काट दीजिए। किसी तरह से वो अगर आप तक पहुंच भी जाए तो कहिए नहीं, हमने एक दूसरे से वायदा किया है कि अभी हम इतने समय के लिए एक संपर्क में बिल्कुल नहीं रहेंगे, तुम उस पर टिके रहो। वो अगर बीच में लड़ाई झगड़ा करने के लिए कभी पहुंचता है तो उसे साफ साफ बता दीजिए कि आप पुलिस तक भी जा सकती हैं, या जो भी सीनियर लोग आप दोनों जिनको जानते हैं, जो परिवार के हिस्से हो सकते हैं, ऑफिस का कोई इंसान हो सकता है, उसके पास शिकायत भी इसकी पहुंचा सकते हैं या धमकी दे सकते हैं वो शिकायत पहुंचाने की। धीरे धीरे उस इंसान को एहसास हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में प्रेम का रिश्ता नहीं बचा है, आपका मन बदल चुका है, उसकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ ही जाने वाली हैं। अब उस इंसान की यादें भी अपने आप दिलो दिमाग से निकाल फेंकिए, उनके ऊपर ज़्यादा अब आप सोच विचार ना करें और अपनी आगे की ज़िंदगी जैसा आप सोचते हैं उस ढंग से जीना शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे अपने करीबी लोगों से शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा, मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।